वास्तविक रूप से अपरिचित ही है, ठीक से नहीं समझ पा रहा। जिसने समझ लिया, आपने समझा लिया, आपका स्वरूप ही बन जाता है। वृंदावन राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, प्रभु आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं। समझ में आ रहा है ना? राम जी ने पूछा ना कि हम पत्नी के साथ आए हैं और वन में महात्मा अकेले रहते हैं, हमारे कारण उनको उद्वेग न हो, अशांति न हो, ऐसी कोई जगह हमें बता दी जाए। तो महर्षि उसके बारे में क्या कह रहे हैं, ये सुनो। आप मुझसे पूछ रहे हो कि हम कहाँ रहें, हम आपसे पूछते हैं आप कहाँ नहीं। पूछे हो मोहि, आपने मुझसे पूछा ना, रहा हूँ कहाँ, कहाँ रहे हैं। मैं पूछत सकुचाऊं, मुझे पूछने में संकोच तो हो रहा है, पर मैं यही जानना चाहता हूं कि आप कहाँ नहीं हैं। वृंदावन इस तरह बैठ जाओ, ध्यान से सुने जरा बात। पूछे हो मोहि कि रहा हूँ कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हो तहाँ देव का तुम ही बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा। इसका उत्तर राम के पास नहीं था। सुन मुनि बचन प्रेम रस साने, भाव भगति आनंद अगाने। वचन सुन करके राम मुस्कुरा दिए। राम ने ये नहीं बताया कि मैं कहाँ नहीं। पृथ्वी का कोई ऐसा कण नहीं जिसमें ईश्वर नहीं। बर्फ का ऐसा कोई कण नहीं है जिसमें जल नहीं। मिश्री में ऐसा कोई कण नहीं है जिसमें मिठास नहीं। समुद्र के जल का कोई कण ऐसा नहीं जिसमें खारापन नहीं। जल में खारापन दिखता है। कुछ लोग
अगर ईश्वर होता तो दिखता जरूर है, ईश्वर है तो दिखा दो, पागलपन है क्या? समुद्र में नमक है, खारापन है जल में, दिखाओ आंखों से, तो इसी से बोध होगा। तो दूसरी बात यह है, एक ने कहा गुरुजी हमें भगवान दिखा दो, तो हमने कहा तुम हमें अपना स्वप्न दिखा दो, हम अपना अपने भगवान तुम्हें दिखा देते। नहीं गुरुजी, स्वप्न तो जिसको आता है उसी को दिखता है, दूसरे को दिखाया नहीं जा सकता। हमने कहा भगवान भी जिस पर कृपा करते हैं उसी को दिखते हैं, सबको दिखाई नहीं देता। क्या समझो? सो जाने यही देव जनाई, आप इसको जना दोगे वो जानता है, दूसरा नहीं। राम मुस्कुरा के नीचे से करके कहा, महर्षि वाल्मीकि ने कहा सुनहु राम अब कहूं निकेता, बसहु जहां से राम समेता। 14 स्थान बताए भगवान राम को महर्षि वाल्मीकि। कितने? 14 स्थान। कहाँ कहाँ आपको रहना है? बाहर नहीं, साधकों के अंदर। किस किस प्रकार के साधनों के अंदर, साधकों के अंदर आपको रहना है? ये तो है ही, आप व्यापक रूप से तो हैं, पर अनेक बार समझाया गया कि अग्नि व्यापक है, और प्रकट तो वही होती है जहाँ लकड़ी है, घास फूस है, हर जगह आग प्रकट तो नहीं। तो पहला स्थान कौन सा बता रहे हैं? जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिमाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिमाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिमाना, हरहि निरंतर मोहि न पूरे, हरहि निरंतर मोहि न पूरे, हरहि निरंतर मोहि न पूरे, हरहि निरंतर मोहि न पूरे। जिनके लिए तुम कहाँ गृह दूरे, जिनके लिए तुम राम, जिनके कान समुद्र हैं, जिनके कान समुद्र हो चुके हैं, आपकी कथाएं नदी का जल हो चुकी है। 12 महीने दुनिया भर की नदियां अपना जल समुद्र में भर रही हैं, लेकिन आज तक समुद्र में बाढ़ नहीं आई। आज तक समुद्र ने ये नहीं कहा कि नहीं अब मैं भर चुका हूँ। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। कान हो जाए समुद्र, कथा हो जाए सरिता का जल, और बराबर सुनते रहें और तृप्ति न हो, ऐसे भक्तों के हृदय में आपको निवास करना है। ठीक समझ में आ गया? पहला स्थान बता। इसका मतलब है कि कुछ नहीं बनता तुमसे, तुम खाली कथाएं सुनते रहो, भगवान मिल जाएंगे। पूजा में मन नहीं लग रहा, पाठ में मन नहीं लग रहा, जब भी करते थोड़ी देर में थक जाते हैं, एक ही अपना जो कथा सुनना। और आजकल कथा सुनने के लिए साधन बहुत हो गए हैं, मोबाइल में कर लो और चाहे जहाँ सुनते रहो।
प्रत्यक्ष सुनने को मिले तो उसका तो विशेष महत्व भाव है, कि नहीं है तो सुनते सकते हैं। कई लोगों को देखते हैं सैर करते हो तो उनके हाथ में या कानों में मोबाइल लगा हुआ है, सैर करते रहते हैं और सुनते रहते। महाराजा पृथु जिसकी कथा सैकड़ों बार आप सुन चुके हो, उन्होंने कथा ही सुनी और भगवान दर्शन देने आ गए। क्या? और वर मांगने के लिए कहा, जो मांगोगे हम दे देंगे आप, क्योंकि आपने भगवान हमारी कथा सुनी है, आपको हमारी कथा से प्यार हो गया है। जो मांगो, बोले 10,000 कान दे दो कथा सुनने। जो बताओ, उन्होंने स्वराज वैराज अपवर्ग मोक्ष वैकुंठ कुछ नहीं मांगा, उन्होंने कहा केवल सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूल। ऋषियों का अंतिम निर्णय, दुनिया में ईश्वर को पाने के लिए जितने साधन हैं वो सब फूल हैं, और कथा सत्संग मिल जाए वो फल है। फल से फूल नहीं होते भाई, फूल से फल होता है। तो तुमने जितने साधन आज तक किए हैं वो सब फूल हैं, फूल के बाद उसमें फल लगता है, फल अंतिम चीज है। इसी तरह अगर तुम ईश्वर को पाना चाहते हो और तुमसे और कुछ नहीं हो पा रहा, तो तुम भगवान की कथा ही मात्र सुनते रह जाओ, एक दिन तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। सरल साधन, वेद शास्त्र पढ़े तो भगवान मिले, झूठा है। और पूजन पाठ बोले फूल है। जितने साधन तुमने किए आज तक ये सब फूल थे,